जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आप धारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 19। आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म कार्तिक राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जालंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ और अन्य इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई और वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जालंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात वृंदा ने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता। जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस
किसी समय तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त किया। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। कथा अभी जारी है। जय श्री कृष्णा। दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ यह कथा पढ़ने और सुनने वाले को विशेष लाभ मिलता है। आइए दिवाली की कथा श्रवण करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह लड़की रोज पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन सकती है। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन पर निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बैठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सारा हाल कह सुनाया कि कल लक्ष्मी जी हमारे यहाँ खाने पर आएंगी। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास हो गई। उसके माता पिता ने उससे कारण पूछा तो वह बोली कि लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा, बेटी गोबर से जमीन को लीप कर जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। उसके पिता अभी यह बात कह ही रहे थे कि एक चील वहां से मंडराती हुई आई और किसी रानी का 9 लखा हार वहां डालकर चली गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने हार को बेचकर लक्ष्मी के भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद वहाँ श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने उस लड़की पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय महालक्ष्मी माँ। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियों में दीपावली पर कार्तिक मास की महालक्ष्मी की कथा। कार्तिक मास अमावस्या के दिन दीपावली की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं दीपावली की कथा। कार्तिक मास अमावस्या की कथा। हर साल दिवाली का पर्व एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और दीपावली पर व्रत रखा जाता है। यह व्रत खासकर महिलाओं द्वारा रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर लक्ष्मी माता की आराधना करती हैं। पूरे घर की सफाई करने के बाद महालक्ष्मी के नाम की ज्योति जलाती हैं। कार्तिक मास पर दीपावली का व्रत रखने की कथा सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार कार्तिक मास की अमावस को लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान से भ्रमण करने के लिए निकली थी। अमावस होने के चलते उस समय चारों तरफ अंधकार था। अंधेरा होने के चलते लक्ष्मी माता रास्ता भूल गई। जब उन्हें अपना निवास स्थान नहीं मिल रहा था तो माता ने सोचा कि यह रात्रि मृत्युलोक में गुजार लेंगी। फिर जब सूर्य उदय हो जाएगा तो वह वापस से बैकुंठ धाम लौट जाएंगी।
लेकिन रात अधिक हो रही थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में दरवाज़ा बंद करके सो गए। तभी उन्हें दूर से एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उस कमरे में एक दीपक जल रहा था, जिसके चलते रोशनी घर के बाहर तक आ रही थी। ये देख के माता उसी राह पर चल पड़ी। माता ने घर के द्वार पर पहुंचने के बाद अंदर आने की अनुमति मांगी। उन्होंने देखा कि घर में एक वृद्ध महिला चरखा चला रही थी। महिला ने माता को घर में आने दिया और उन्होंने रात्रि में विश्राम के लिए वही जगह चुन ली। महिला ने माता के लिए बिस्तर और पानी की व्यवस्था की और फिर से अपने काम में लग गई। काम करते करते वृद्धा की आंख लग गई और वह सो गई। जब वह वापस सुबह उठी तो उसने देखा कि अतिथि तो जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी कुटिया में नहीं बल्कि एक महल में है। उसके हर घर में हर तरफ धन धान्य और रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। हे माता महालक्ष्मी, जिस प्रकार आपने वृद्धा माता के घर को महल बना दिया और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, ऐसे ही कहानी सुनते हुंगारे भरते सब पर कृपा करना। जय महालक्ष्मी माँ। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली पर गणेश जी और लक्ष्मी माता की आरती की जाती है। आइए गणेश जी की आरती करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपते नमः। आज हम प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। माता लक्ष्मी की आरती। आइए माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे, पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे, सर्वभूतहितार्थाय वसुसृष्टिं सदा कुरुम्। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम ही पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती हो तहाँ सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होता वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।